मारा, उसमें मेरी भाभी गिर गई थी। अपने बच्चे को दे बैठी एक धक्के के कारण। और अब बात करते हैं नूह कांड की, जिसमें आरोपी के भाई ने एक बड़ा खुलासा किया है, बड़ी बात का जिक्र किया और कहा कि 40 से 50 जो पुलिस वाले हैं वो राजस्थान से आए थे और उन्होंने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की, भाभी को धक्का दिया जिसकी वजह से वो गिर गई और यही कारण है कि उनके पेट में बच्चे की मौत हो गई। तो राजस्थान से 40 से 50 पुलिस वाले आकर घर में घुस जाते हैं और घर वालों के साथ मारपीट करते हैं। ये कहना है नूह कांड के आरोपी जो है उसके भाई का, और ये बड़ी बात उसने रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान की। ये राजस्थान पुलिस ने बिल्कुल हमारे साथ बर्बरता की है और मतलब ये ऐसा पुलिस का ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पुलिस ने हमारे साथ किया। 17 की सुबह को हम 3 बजे पुलिस लगभग 40 से 50 लोग हमारे घर पे आए थे। कितने बजे? 3 बजे सुबह। 3 बजे सुबह के 3 बजे जब बिल्कुल अंधेरा था। सुबह के 3 बजे हम सोए हुए थे और बैठक में मेरी मम्मी, मेरा भाई और मेरे पापा सो रहे थे और उन्होंने दरवाजे में लात घूसा मारना स्टार्ट कर, खोलो 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 इस टाइप से। मेरी मम्मी ने दरवाजा खोला, उसमें धक्का मारा, तुरंत मेरे भाई और मेरे पापा को पकड़ लिया। सब घबरा गए थे, पता नहीं इतने लोग कहाँ से आ गए। उसके बाद जी भीतर के घरों में कमरों में घुसे वो, फिर मेरे रूम में लात घूसे मारे। फिर उसके बाद मैं उठा, मैंने भी देखा क्या नींद, मैं बिल्कुल नींद में ही था, नींद में जैसे खोलते हैं दरवाजा इस टाइप से मैंने दरवाजा खोला था। उसके बाद तुरंत मेरे को पकड़ लिया। उसके बाद फिर मेरी भाभी का दरवाज़ा, उसमें लात घूसे मारे। उसमें तुरंत मेरी भाभी ने दरवाज़ा खोला, तुरंत मेरी भाभी को धक्का मार के श्रीकांत कहाँ इस टाइप की उन्होंने बात। तुरंत मेरी भाभी वहाँ पे गिर गई थी जो 9 महीने से गर्भवती थी। घर में महिलाएं थी तो आप लोगों ने ये नहीं कहा कि लेडीज पुलिस कांस्टेबल कहाँ है, लेडीज कहाँ है पुलिस के साथ साथ जो बात करें हमसे? जेंट्स पुलिस वाले कैसे बात कर सकते हैं हमसे? आप लेडीज को बुला करके लाइए, क्यों नहीं कहा आपने? उन्होंने कहा ऐसा कुछ मतलब कि तुम्हें सुनने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे से बताओ श्रीकांत कहाँ है। श्रीकांत उस टाइम यहाँ नहीं थे। तो श्रीकांत की पत्नी कमलेश ने अपना गेट का दरवाजा खोला, उन्होंने खूब धक्का मुक्की मारी थी गेट में, यूं की यूं ही मतलब कि वो गेट खोलने के लिए हुई थी। उन्होंने बाहर से धक्का मारा उनकी महिला को, श्रीकांत की पत्नी को, कमलेश को इतनी जोर से धक्का लगा कि जहाँ तक उन्होंने कौनी भी उनको मारी थी, हटो श्रीकांत को ढूंढने दो हमें। उन्होंने कहा यहाँ पे नहीं है, मेरे पति यहाँ पर नहीं है। उन्होंने अच्छे से और उनको धक्का मारा, उनके पेट में कौनी लगी है, मारपीट करी है, छेड़छाड़ करी है, इधर उधर ढूंढा ढकोरा करा है। और ऐसे कि वो मेरे दोनों श्रीकांत के छोटे भाइयों को लेकर यूं की यूं ही चले गए हैं और जाते जाते उन्होंने कहा कि फिरोजपुर आ जाना। तो यूं की यूं ही फिर उनको मतलब कि वो ले गए हैं हमारे दोनों बेटों को, और गाड़ी पर लिखा हुआ था आरजे पुलिस। तो और फिर यूं की यूं ही 17 तारीख को सारे दिन मेरी प्रेग्नेंट महिला कमलेश वो सारा दिन परेशान रही हैं। फिर उनको 18 की सुबह 6:30 बजे हम मांडीखेड़े लेके गए हैं। मांडीखेड़े लेके गए तो उन्होंने कहा कि आपकी पेशेंट बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर रही है, हम इनको रेफर कर देते हैं। उन्होंने नल्लड़ मेडिकल के लिए रेफर कर दिया है, नल्लड़ के लिए रेफर कर दिया है। वहाँ जाके देखा तो कंडीशन बहुत मतलब कि बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा आपके पेशेंट दो मतलब जच्चा बच्चा दोनों खतरे में है, बहुत खतरनाक है। उन्होंने हमसे ऐसा कुछ लिखवाया कि हमसे कुछ लिखा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा आपकी मतलब कि कमलेश को भी खतरा है, आपके पेशेंट को खतरा है, बच्चे को खतरा है और वो दोनों की जान भी जा सकती है, बच्चादानी फट सकती है, वो मानसिक संतुलन से पागल हो सकती हैं, दौरे पड़ सकते हैं, उनको ब्लीडिंग इतनी हो सकती है, इनको कुछ भी हो सकता है। आप सीधे सीधे से लिख दो, हमसे लिखा नहीं गया। फिर भी मजबूरन होने के कारण हमने लिखा और उन्होंने कहा कि इस सब के जिम्मेदार आप रहोगे। हमने कहा चलो ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी कमलेश हमारे सही सलामत हाथों में दे दो। तो उन्होंने जल्दी से अरेंज किया और उनका ऑपरेशन किया, उनको मरा हुआ बच्चा पेट से निकाला। हमारी कमलेश सीरियस रही, उनको 6 घंटे के बाद होश आया है। राजस्थान की पुलिस ने जो हमारे घर पर महिलाओं के ऊपर इस तरीके से हमला किया है, गुंडागर्दी की है, मारपीट की है, छेड़छाड़ की है, वो पुलिस नहीं, पुलिस के नाम पर एक कलंक है। प्लीज उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। हमारे नवजात बच्चे की मौत का कारण राजस्थान की पुलिस है, हम कुछ नहीं जानते। वो हत्यारी है, वो पापी है, वो पुलिस नहीं है, वो कलंक है पुलिस के नाम पर। प्लीज हमें इंसाफ दो। तो सुना आपने किस तरह से बर्बरता हुई, किस तरह से परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई बेवजह। रात 3 बजे घर में 40 से 50 लोग घुस आते हैं बिना किसी वारंट के, बिना किसी जानकारी के, बिना परमिशन लिए घर के अंदर इस तरह से छानबीन करते हैं कि परिवार के लोगों के साथ मारपीट तक हो जाती है। एक महिला को धक्का दे दिया जाता है जो 9 महीने की गर्भवती है और
यही कारण रहा कि गिरने की वजह से उसके बच्चे की जान चली जाती है। डॉक्टर्स कहते हैं मामला बेहद गंभीर है और इस तरह से उनसे लिखवा भी लिया जाता है और यही कारण है कि अब इस पूरे मसले को लेकर जांच पड़ताल की बात कही जा रही है। और पीड़ितों के इसी आरोप के चलते राजस्थान पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में आ गई है। तमाम सवाल है राजस्थान पुलिस की कार्यशैली पर खड़े हो रहे हैं और ये जो पूरी कहानी है, देखिए अब हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान टू हरियाणा बर्बरता की ये कहानी सामने आई है। ये पूरी कहानी अब हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से राजस्थान टू हरियाणा बर्बरता की कहानी सामने आई। देखिए मारे गए नासिर और जुनैद का घर जो है वो गोपाल राजस्थान में है, ये कामा में आता है। फिरोजपुर झिरकी हरियाणा में ये जो बर्बरता है वो नासिर और जुनैद के साथ हुई। वहां से ये अगवा हुए, जली हुई बुलेरो में कंकाल मिले, जो नरकंकाल मिले थे वो जली हुई बुलेरो में मिले थे हरियाणा में फिरोजपुर झिरकी में। राजस्थान पुलिस की छापेमारी ये भी लगातार जारी है और ये देखिए नूह हरियाणा में ये छापेमारी होती है, भिवानी हरियाणा में इसकी जो जांच पड़ताल है वो भी की जाती है। आरोपी की पत्नी से मारपीट का आरोप जो है वो नूह में लग रहा है, नूह जो कि हरियाणा में आता है। पुलिस की बर्बरता से बच्चे की मौत का आरोप जो है वो भी सामने आ रहा है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी बर्बरता की कहानी सामने आ रही है। बिल्कुल। तो और इस वक्त हमारे सहयोगी अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, फिलहाल क्या ताजा अपडेट, क्या इस पूरे मसले को लेकर देखने को मिल रहा है? क्या किसी तरह की जांच पड़ताल की बात हो पा रही है? देखिए बड़ी अपडेट यहाँ पर यह कि जहाँ पर एक तरफ बच्चे का जो शव है वो कब्र से निकाला गया है, उसके बाद से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम के जरिए पता चल पाएगा कि मौत की असली वजह क्या थी। पूरा परिवार सदमे में। जिस महिला का बच्चा मर गया वो डिलीवरी की डेट जो थी वो 1 हफ्ते बाद की थी, यानी कि उनके घर में तैयारी इस बात को लेकर के हो रही थी कि जब बच्चा पैदा होगा तो हम इस तरह से पार्टी करेंगे, इस तरह से बच्चों के कपड़े खरीदे जा रहे थे। लेकिन आज पूरा परिवार सदमे में है। माँ जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, हालांकि स्टेबल हो गई है। अब डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है कि अगर हम ऐसा ना करते तो माँ जो थी पागल हो सकती थी, मर सकती थी, लिहाजा हमें बच्चे को वहां से निकालना पड़ा और पहले ही इसकी वजह से बच्चे की मौत भी हो गई। ये भी कहा जा रहा है कि पूरे परिवार की ओर से आरोप लगाए गए कि घर में महिलाएं थी, घर में महिलाएं सो रही थी। सुबह के 3 बजे पुलिस आती है, यहाँ पे 40-50 की संख्या में बगैर फीमेल कांस्टेबल के महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की जाती है, बदतमीजी की जाती है। धक्का देते पूछा जाता है कि श्रीकांत कहाँ है, श्रीकांत कहाँ है। घर के लड़कों को कपड़े पहनने का मौका भी नहीं दिया गया और पुलिस उनको उठाकर के वहां से ले गई। धक्का मुक्की ऐसे की गई कि महिला के पेट में दर्द शुरू हो गया। अगले दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसको पास में हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद उसको वहां से रेफर कर दिया गया, ये कहते हुए कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। बिल्कुल अनामिका, ये बड़ा आरोप है और ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सामने आया है, जो पीड़ितों की जुबानी सामने आया, जिनसे आपने बातचीत की। अमरदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप, क्योंकि बच्चे का पोस्टमार्टम भी आज ही होना है, लगभग कितनी देर बाद पोस्टमार्टम होगा और क्या अपडेट वहां से? देखिए, तमाम पुलिसकर्मी जो हरियाणा के हैं वो अभी उस हॉस्पिटल में गए हैं जहां पे पीड़िता जो है वो भर्ती है। कमलेश जो कि श्रीकांत की वाइफ है, वो जहां नूह में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती है, वहां से उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर के आ रहे हैं। जब वो एडमिट हुई थी उस वक्त किस स्थिति में बच्चा पैदा हुआ था, ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो लेकर के इकट्ठा कर करके और फिर इसके बाद मांडीखेड़ा हॉस्पिटल नूह सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ लेके आया जाएगा। उसके बाद बच्चे की जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उसके बाद 3 से 4 घंटे लगेंगे पीएम रिपोर्ट आने में। पीएम रिपोर्ट ये डिसाइड करेगी कि हरियाणा पुलिस को किस तरीके से एक्शन लेना है राजस्थान पुलिस के खिलाफ। चलिए अमरदीप, जुड़ने के लिए तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। जल्द अपडेट के लिए फिर आपका रुख करेंगे, लेकिन फिलहाल अब रुख करेंगे 2 मिनट में भारत का।